नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं कमल कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है खेतों तक मौसम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे 16 जून 24 घंटों तक मौसम पूर्वानुमान किस प्रकार से रहेगा। आने वाली 24 घंटों की बात की जाएगी। सबसे पहले आप देख सकते हैं सैटेलाइट इमेज में किस प्रकार से बादल छाए हुए हैं। छत्तीसगढ़, दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों पर, उड़ीसा और साथ साथ में तेलंगाना और झारखंड और पश्चिम बंगाल में आप देख सकते हैं कितने घने बादल छाए हुए हैं। ये बादल काफ़ी स्ट्रॉन्ग बादल दिखाई दे रहे हैं, टिककर वर्षा देने वाले बादल दिखाई दे रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी कुछ क्षेत्रों पर बादल दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी और गुजरात और महाराष्ट्र के विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के क्षेत्रों पर भी बादल दिखाई दे रहे हैं। दक्षिणी भारत में भी कुछ क्षेत्रों पर अच्छे बादल दिखाई दे रहे हैं और उत्तर पूर्वी भारत में भी कुछ क्षेत्रों पर बहुत तेज़ वर्षा वाले बादल दिखाई दे रहे हैं। अब आगे आपको मौसम पूर्वानुमान बताने से पहले बता दूं कि मानसून ने काफ़ी अच्छी प्रगति की है। तेलंगाना में मानसून दाखिल हो चुका है। तेलंगाना में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर काफ़ी क्षेत्रों पर मानसून ने प्रगति की, यानी दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्रों पर काफ़ी क्षेत्रों पर मानसून ने प्रगति की है तेलंगाना में। और रायलसीमा को पूरा कवर करता हुआ आंध्र प्रदेश के मध्य भागों तक पहुंच चुका है। और अब केवल आंध्र प्रदेश के उत्तरी भाग ही बचे हुए हैं। और साथ साथ में इसने कर्नाटक के क्षेत्रों पर भी कवर किया है। कर्नाटक पूरा कवर हो चुका है। महाराष्ट्र का मध्य महाराष्ट्र भी लगभग पूरा कवर हो चुका है और मराठवाड़ा में दाखिल हो चुका है। मराठवाड़ा में कुछ क्षेत्रों पर आगे बढ़ा है और जहां पर पूर्वी सिरा बना हुआ था वहीं पर पूर्वी सिरा बना हुआ है। जिस प्रकार से 13-14 जून को प्रगति हुई थी वैसी प्रगति पूर्वी सिरे के ऊपर नहीं दिखाई दी है। जहां पर सुपौल और अररिया के आसपास मानसून बना हुआ है, यानी बिहार के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों तक ही मानसून पहुंचा है पूर्वी क्षेत्रों में। तो अब आपको मौसम पूर्वानुमान बता देता हूँ कि 16 जून को किस प्रकार से रहेगा। एक WT आ रहा है और जिसकी वजह से उत्तर भारत में कुछ क्षेत्रों पर वर्षा की संभावनाएं भी बन सकती है। और आप देख सकते हैं दक्षिणी पूर्वी भारत में कुछ, मध्य भारत में काफ़ी क्षेत्रों पर वर्षा बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। और उत्तर पूर्वी भारत में तो काफ़ी क्षेत्रों पर भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। तो उत्तर पूर्वी भारत से शुरुआत करता हूँ तो यहाँ पर असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और यानी 7 राज्यों में काफ़ी क्षेत्रों पर भारी वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। मेघालय और असम में फ्लैश फ्लड आने की संभावना या बाढ़ आने की संभावना भी रहेगी और लैंडस्लाइड और वर्ल्डस्लाइड की स्थितियाँ देखने को मिल सकती हैं। और साथ में इस उत्तर पूर्वी राज्यों के बाद में हम सीधे चलते हैं दक्षिणी भारत में। तो दक्षिणी भारत में केरल, तमिलनाडु में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना सभी क्षेत्रों पर बन रही है। कहीं कहीं पर तेज़ वर्षा भी होने की संभावना भी बन रही है। और इसी के साथ साथ में हम बात करें तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में काफ़ी क्षेत्रों में अच्छी वर्षा दर्ज की जाएगी। और बंगाल की खाड़ी में एक नया सिस्टम विकसित होता हुआ दिखाई दे रहा है जो कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में अभी बना हुआ है, जो कि दक्षिणी पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर विकसित हो चुका है। आगे जाकर ये लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना भी जताई जा रही है। और साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ, अब दक्षिणी भारत में फिर से आते हैं तो दक्षिण भारत में कर्नाटक के लगभग सभी क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा, कहीं कहीं पर अच्छी वर्षा भी होने की संभावना, भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। कोंकण गोवा के क्षेत्रों की बात करें और गोवा के क्षेत्रों की बात करूँ साथ में, कोंकण गोवा के उत्तर से लेकर दक्षिणी पूर्व से लेकर पश्चिमी सभी क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना बन रही है। दक्षिणी कोंकण गोवा में तेज़ वर्षा देखने को मिल सकती है। और महाराष्ट्र के मध्य महाराष्ट्र की बात की जाए तो मध्य महाराष्ट्र में हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। आप देख सकते हैं कि मध्य महाराष्ट्र में कोंकण गोवा से सटे हुए क्षेत्रों पर अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है। दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र में भी एकाध दुका स्थानों पर हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। मुंबई के आसपास के क्षेत्रों पर, ठाणे, नासिक, पालघर और इसके आसपास के क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की संभावना, धुले, नंदुरबार के क्षेत्रों पर अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में तेज़ वर्षा भी होने की संभावना बन सकती है। मध्य महाराष्ट्र के उत्तरी क्षेत्रों पर हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। और मराठवाड़ा में भी बात की जाए तो मराठवाड़ा में भी दक्षिणी क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। मध्य भागों पर भी हल्की वर्षा और उत्तरी भागों में कहीं कहीं पर वर्षा दर्ज की जा सकती है। और यहाँ पर विदर्भ में अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है। तमाम क्षेत्रों में अच्छी वर्षा होने की संभावना विदर्भ में रहेगी। विदर्भ में दक्षिणी पूर्वी क्षेत्रों पर तेज़ वर्षा दर्ज की जा सकती है। तेलंगाना राज्य की बात की जाए तो तेलंगाना राज्य में भी काफ़ी क्षेत्रों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना रहेगी। कई क्षेत्रों पर भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। हैदराबाद के आसपास के क्षेत्रों पर तेज़ वर्षा होने की संभावना आने वाले 24 घंटों में 16 जून को लगाई जा रही है। और रायलसीमा में भी भारी वर्षा देखने को मिल सकती है। और
आंध्र प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में अच्छी वर्षा दर्ज की जाएगी। उत्तर से लेकर दक्षिणी, पूर्व से लेकर पश्चिमी सभी क्षेत्रों पर अच्छी वर्षा होने की संभावना रहेगी। उड़ीसा में भी काफ़ी क्षेत्रों में वर्षा दर्ज की जाएगी। कुछ क्षेत्रों पर भारी वर्षा भी होने की संभावना रहेगी। उड़ीसा के उत्तर पश्चिमी जिलों में कई क्षेत्रों पर भारी वर्षा रहेगी और दक्षिणी जिलों में भी कुछ क्षेत्रों पर भारी वर्षा होने की संभावना बन सकती है। उड़ीसा के कोस्टल एरियाज में भी कुछ क्षेत्रों पर तेज़ वर्षा दर्ज की जा सकती है। गुजरात राज्य की बात करें तो इसमें गुजरात राज्य में भी कुछ क्षेत्रों पर वर्षा दर्ज की जाएगी, जिसमें सूरत, वलसाड़, नवसारी, अहमदाबाद और साथ साथ में छोटा उदेपुर, डेंग, पंचमहल के क्षेत्र और इसके नर्मदा, तापी और इसके आसपास के क्षेत्रों पर हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। कुछ क्षेत्रों में तेज़ वर्षा भी होने की संभावना तो नहीं बनेगी, लेकिन हल्की वर्षा होने की संभावना गुजरात के क्षेत्रों पर देखने को मिल सकती है। गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों में भी जूनागढ़, वेरावल और साथ साथ में पोरबंदर और अशोकनगर, सुरेंद्रनगर और इसके आसपास के क्षेत्र, गांधीनगर के आसपास के क्षेत्रों पर हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। कुछ क्षेत्रों पर तेज़ वर्षा भी होने की संभावना, अमरेली जिले में भी हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। मध्य प्रदेश की इसमें बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों पर वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, गुजरात राज्य की हमने पूरी बात नहीं की। गुजरात राज्य की उत्तरी क्षेत्रों पर हल्की वर्षा कहीं के पर देखने को मिल सकती है। जो राजस्थान से सटे हुए क्षेत्र हैं उन भागों में ज़्यादा वर्षा की संभावना तो नहीं है। इक्का दुक्का स्थानों पर रूल आउट नहीं कर सकते कि हल्की वर्षा दर्ज की जाएगी, क्योंकि मौसर वाली नमी की हवाएँ यहाँ से दक्षिण पश्चिमी हवाएँ उत्तर भारत की तरफ जा रही है, जिसकी वजह से गुजरात में भी कहीं के पर वर्षा होने की संभावना उत्तरी सौराष्ट्र के क्षेत्रों पर दर्ज की जा सकती है। मध्य प्रदेश की इसमें बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भी काफ़ी क्षेत्रों पर भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश के दक्षिणी, पूर्वी और पूर्वी मध्य प्रदेश में कुछ क्षेत्रों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। प्री मानसून एक्टिविटियाँ हैं तो काफ़ी तेज़ उग्र होने की संभावना भी रहेगी। रीवा, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना के आसपास के तेज़ भागों पर अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है और कुछ क्षेत्रों में शहडोल के आसपास के क्षेत्रों पर भी तेज़ वर्षा होने की संभावना बन सकती है। बालाघाट और वडबनी और भोपाल के आसपास भी हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। और उत्तर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर मध्य प्रदेश में गुना, ग्वालियर, भिंड, मुरैना और दतिया, साथ साथ में शिवपुरी के क्षेत्रों पर भी हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। विदिशा तक हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। राजगढ़ में लगभग मौसम साफ और शुष्क रहने की संभावना रहेगी। और साथ साथ में आपको बताता चलूँ तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में इंदौर, धार, देवास, रतलाम इसके आसपास के क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की संभावना कहीं के पर बन सकती है। ज़्यादा वर्षा होने की संभावना पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिणी पश्चिमी मध्य प्रदेश में नहीं लगाई जा रही है। छत्तीसगढ़ की इसमें बात करें तो इस वीडियो में तो छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्षेत्रों पर अच्छी वर्षा दर्ज की है। उत्तर से लेकर दक्षिणी, पूर्व से लेकर पश्चिमी सभी क्षेत्रों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है। कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना भी बन सकती है। उड़ीसा राज्य की हमने बात कर ली, तो अब पूर्वी भारत की तो पूर्वी भारत में भी कुछ क्षेत्रों पर वर्षा दर्ज की जाएगी, जिसमें बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल काफ़ी क्षेत्रों पर भारी वर्षा और कहीं कहीं क्षेत्रों पर तेज़ वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और कुछ क्षेत्रों पर तो हो सकता है कि अति भारी वर्षा भी देखने को मिले। और लग रहा है कि यहाँ पर कुछ क्षेत्रों पर तो भारी वर्षा देखने को मिलेगी बिहार और झारखंड में और पश्चिम बंगाल में। उसके साथ साथ में आने वाले 24 से 48 घंटों में मानसून भी कुछ प्रगति करने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम बन रहे हैं, जिसकी वजह से पूर्वी भारत में भी वर्षा होने की संभावना बन रही है। उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत में भी आने वाले 16 जून को और आने वाले 24 से 48 घंटों में भी काफ़ी क्षेत्रों पर वर्षा होने की संभावना जताई जा रही है। प्री मानसून वर्षा होने की संभावना रहेगी। एक स्ट्रॉन्ग WD आ रहा है, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और साथ साथ में लद्दाख के क्षेत्र और गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना रहेगी। मैदानी राज्यों के इसमें बात की जाए तो मैदानी राज्यों में उत्तर प्रदेश की बात करूँ सबसे पहले, तो उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में काफ़ी ठीक ठाक वर्षा होने की संभावना, हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। प्रयागराज, वाराणसी के आसपास के क्षेत्रों पर अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है और इलाहाबाद के आसपास भी हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना रहेगी। गोरखपुर के आसपास और इसके आसपास के ज़िलों में यानी पूर्वी मध्य प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों पर अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की हल्की वर्षा दर्ज की जा सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी ज़िलों में हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और साथ साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जो हरियाणा और उत्तराखंड से सटे हुए क्षेत्र है उन भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना रहेगी। लखनऊ के आसपास भी कुछ क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और बता दूं कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जिसमें
झांसी, महोबा, ललितपुर के क्षेत्र उन भागों में भी हल्की वर्षा या कह सकते हैं मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना यहाँ पर भी। हरियाणा और पंजाब की बात की जाए तो हरियाणा और पंजाब के कुछ क्षेत्रों पर भी वर्षा होने की संभावना रहेगी। हरियाणा के उत्तरी भाग, पंजाब के उत्तरी भागों में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा होने की संभावना रहेगी। हरियाणा के दक्षिणी भाग, पंजाब के भी दक्षिणी भागों में इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा, कहीं के बादलवाई के साथ में तेज वर्षा भी होने की संभावना रहेगी। अंधड़ के साथ में वर्षा होने की मैदानी राज्यों में संभावना रहेगी। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों में संपूर्ण एरियाज में हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान के उत्तर क्षेत्रों पर, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर भी हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा, अलवर, धौलपुर और भरतपुर के आसपास भी हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ और साथ साथ में चूरू और बीकानेर में हल्की वर्षा, आंधी के साथ में हल्की वर्षा देखने को मिल सकती है। धूल भरी आंधी भी चलने की संभावना रहेगी। जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालौर, सिरोही में लगभग मौसम साफ और शुष्क रहेगा। इधर कोटा, बारा, झालावाड़ में भी मौसम साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन यहाँ पर भी हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। और जयपुर के आसपास भी कुछ क्षेत्रों पर और अरावली के पर्वतमाला में भी कुछ क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की संभावना बन सकती है। दिल्ली में भी बताया जाए तो दिल्ली में भी हल्की वर्षा होने की संभावना आने वाले दिनों में जताई जा रही है और 16 जून को भी हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी। और दिल्ली एनसीआर में भी कुछ क्षेत्रों पर हल्की वर्षा होने की संभावना 16 जून को बन रही है। उसके बाद में 17 जून से लेकर 20 जून के बीच में उत्तर भारत के क्षेत्रों पर काफ़ी अच्छी वर्षा दर्ज की जा सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम अपडेट में आज के लिए बस इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।